नमस्कार, टारगेट विद शैलेन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं हिंदी शुरू करते हैं। आज चैप्टर वाइज आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी और टारगेट विद शैलेन को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम आज हिंदी का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। परिभाषा अंग्रेजी में इसे डिफिनीशन कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती? किसी के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। डिफिनीशन क्या हुई? किसी के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या करें? प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो लिख सकते हैं अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। प्रयोग की दृष्टि पे संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। फिर उसके वो कौन कौन सी होती हैं संज्ञाएं होती हैं? पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर इसमें जानेंगे कैसे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो किसी के नाम, वस्तु, स्थान को ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे उदाहरण के लिए जातिवाचक संज्ञा, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं प्रयाग, अंकित, काशी, द्वारिका, हिमालय, गंगा आदि। ये कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। फिर उसके बाद आती है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का परिचय होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या कहना? मनुष्य, पर्वत, मनुष्य, पर्वत, ये कैसी हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे स्त्री, पुरुष, ये कैसे? जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु के द्रव्य का होता है, जैसे सोना, चांदी आदि। ये लोहा, हीरा, मोती, ये कैसे हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, जिन शब्दों से, ये क्या कहते हैं? जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? टीम, सभा, समूह, ये कैसे हैं? समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये हमारी 5वीं हुई। भाववाचक संज्ञा जैसे भाव, जिससे भाव उत्पन्न होता है। कैसे? क्रोध, मिठास, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, युवापन, लड़कपन, ये सब कैसी हैं? ये हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कमलाकांत के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? तो कमलाकांत के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कमलाकांत के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। एक बार चलो फटाफट से हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। संज्ञा कितने प्रकार की संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा किसी के नाम को ही संज्ञा कहा जाए। संज्ञा प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? प्रयोग के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। दृष्टि के और अर्थ के दृष्टि के आधार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। कितनी प्रकार की हुई संज्ञाएं? 5 प्रकार की हो जाती है। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कमलाकांत के अनुसार संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संज्ञाएं 3 प्रकार, कमलाकांत के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। थैंक यू, नमस्कार। और टारगेट विद शैलेन को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।